गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 व्यक्तित्व। व्यक्तित्व मीन्स क्या? तो जनरली अपने देखते हैं कि बाह्य देखाव का व्यक्ति की अन्य व्यक्तियों पर पड़ने वाला जो प्रभाव है, लोग दूसरे व्यक्ति जो होते हैं वो कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, स्वभाव से ऐसा है, दिखने में ऐसा है। जो लोग प्रतिभाव देते हैं व्यक्ति के लिए उसे व्यक्तित्व जनरल ऐसा कहते हैं। पर सामाजिक अपील सूचित करता है। तो जनरली अपने कहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है, कोई मोटा है, कोई गुस्से वाला है, कोई शांत है। तो ये अपने जनरली कहते हैं कि बाहरी लोगों के द्वारा कहने वाला जो है व्यक्ति की पहचान है। तो ये सामाजिक अपील सूचित करता है। पर मनोवैज्ञानिक होते हैं ना, वो इसको संकुचित अर्थ मानते हैं। उनकी दृष्टि से व्यक्तित्व ऐसा नहीं होता है। व्यक्तित्व मानसिक और शारीरिक लक्षण जो है उसके विचार भावनाओं को प्रभावित करते हैं, ऐसा मानते हैं। तो बहुत बड़ी है व्यक्तित्व की संकल्पना। आजकल देखते हैं तो व्यक्तित्व विकास, व्यक्तित्व क्या है, व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग क्लास शुरू होते हैं और लोग पैसा लेके भी व्यक्तित्व विकास के क्लास करवाते हैं। व्यक्तित्व का अर्थ क्या होता है? तो जनरली अपने कहते हैं कि पर्सनालिटी, व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी है। तो एक पर्सनालिटी शब्द को व्यक्तित्व के जो हिंदी में उसको व्यक्तित्व शब्द से उपयोग में लिया जाता है। पर्सनालिटी पर्सन शब्द से आया हुआ है। पर्सोना का अर्थ होता है रंगमंच, जो रंगमंच होता है उस पर जो पात्र भजवते, जैसे कि सीरियल पिक्चर में जो लोग पात्र अपना निभाते हैं उसे उसका जो मोहरा या मास्क पहनकर वो व्यक्ति बन जाते हैं। तो वो व्यक्ति को अपने क्या देखते हैं? जनरली हीरो हीरोइन होते हैं तो जो पार्ट निभाते हैं वो रंगमंच पर, तो अपने विलन होता है ना, उसको बाहर भी कहीं भी अपने देखेंगे तो वो विलन के स्वरूप में ही अपने उसको देखते हैं। तो ये वो प्रस्तुत करते हैं, तो वो मोहरा पहनकर जो प्रस्तुत करते हैं, मोहरा बन जाते हैं। वो अच्छा पात्र निभाते हैं तो वो अपने उसको अच्छे व्यक्तित्व के रूप में उसकी पहचान बनती है। तो व्यक्तित्व कोई लक्षण नहीं है। व्यक्तित्व यह है कि व्यक्ति की दी गई परिस्थिति में वह क्या करेगा उस विषय में भविष्यवाणी करने की क्षमता देता है। आदत के अनुसार वो अनुकूल तंत्र है। वातावरण में जो जैसे वातावरण में रहता है व्यक्ति, वैसा उसका व्यक्तित्व उभर आता है। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व की परिभाषा अलग अलग दी है। ऑलपोर्ट कहते हैं कि मनोशारीरिक तंत्र का ऐसा गत्यात्मक संगठन है जिसके आधार पर व्यक्ति अपने अलग अलग ढंग से समायोजन कर सकता है। यानी मनोशारीरिक तंत्र, व्यक्ति जो है उसका अलग अलग ढंग से समायोजन, जैसा माहौल मिलता है वैसा वो व्यवहार करता है। कुछ समय के बाद ऑलपोर्ट ने 1961 में, पहले 37 में दिया था और उसके बाद 1961 में उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व यानी व्यक्ति की लाक्षणिकता, विचार, व्यवहार की तरह गठन करने वाली उसकी मनोशारीरिक व्यवस्थाओं का गतिशील संयोजन। यानी कि व्यक्ति की लाक्षणिकता है, व्यक्ति का जो विचार है और विचार और व्यवहार की तरह गठन करने वाला व्यक्ति का जो मनोशारीरिक, मन से जो और शरीर के साथ व्यवस्था जो करता है और गतिशील संयोजन करके जो चलता है वो व्यक्तित्व कहते हैं। तो व्यक्तित्व के विविध अभिगम हैं। सबसे पहला अभिगम है व्यक्तित्व का प्रकार लक्ष्य अभिगम, यानी प्रकार, कितने प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं। तो अलग अलग व्यक्ति को समझने का एक सरल रास्ता व्यक्तित्व के प्रकारों में उसको बांट सकते हैं, पर व्यक्तित्व को प्रकारों में बांटना संभव है नहीं। तो भी समझने के लिए यहाँ अपने को प्रकारों में बांट के उसको समझना आवश्यक है, तो उसको समझा जा सके व्यवस्थित रूप से, इसके लिए उसको प्रकार में बांटा गया है। आधुनिक मनोविज्ञान के विकास से पहले प्राचीन युग में मनुष्य को प्रकारों में बांटने का प्रयत्न हुआ था। जैसे कि अपने भारतीय दर्शन शास्त्र में, जो अपना दर्शन शास्त्र है उसमें व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? सात्विक, राजसी और तामसी, ऐसे 3 प्रकार के। जैसे कहते हैं कि सात्विक होते हैं वो सीधे सादे और तामसी होते हैं वो गुस्से वाले। तो वो उस तरीके से उसको दर्शन शास्त्र में बांटा गया था। भारतीय चिकित्सा की चरक संहिता में मनुष्य को जो शारीरिक दोष के आधार पर
जैसे कि अपने कहते हैं कि डॉक्टर के पास, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो सीधा वो नाड़ी चेक करेंगे और बोलेंगे कि आपकी वायु प्रकृति है, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति है। जनरली अपने मनुष्य का शरीर या इस पर ही आधार रखता है कि वात, पित्त और कफ। जो आपके अंदर पित्त बढ़ता है तो आपका या उग्र स्वभाव होगा इसकी वजह से, या उग्र स्वभाव है इसकी वजह से पित्त बढ़ता है। तो बॉडी के अंदर ये 3 प्रकार के भारतीय चिकित्सा की चरक संहिता में उसके दोष बताए हैं कि ये दोष है। वात बढ़ने से क्या क्या होता है, तो ये भी 3 प्रकार दिया है। वायु प्रकृति वाले जो मनुष्य होते हैं वो चंचल और सक्रिय होते हैं, यानी पित्त प्रकृति वाले मनुष्य अत्यंत उग्र स्वभाव के होते हैं। जो अभी मैंने कहा कि पित्त जिसके अंदर ज़्यादा होगा ना वो जल्दी गुस्सा हो जाएंगे। और कफ प्रकृति वाले मनुष्य खूब शांत और सुस्त होते हैं। जिसके अंदर कफ होगा ना वो शांत रहेंगे, सुस्त रहेंगे, कुछ करेंगे नहीं, पर कोई चिंता भी नहीं करेंगे। ग्रीक वैद्य हिपोक्रेटिस मनुष्य को कौन से रसस्राव का प्रभाव है जो शरीर में मनुष्य के, उसके आधार पर उन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। ये 3 प्रकार किसने है? भारतीय चरक संहिता के आधार पर। आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? राजसी, तामसी और सात्विक। भारतीय चिकित्सा चरक संहिता के अनुसार व्यक्तित्व के कितने प्रकार है? तो कफ, पित्त और वात, ऐसे 3 प्रकार है। आगे है हिपोक्रेटिस ने दिए हैं 4 प्रकार। रक्त प्रभावी फिर व्यक्ति जो होता है दूसरा वो सक्रिय और आनंदी होता है। दूसरा है कफ प्रभावी व्यक्ति सुस्त होता है, जैसे आगे कहा है ऐसे। काला पित्त प्रभावी व्यक्ति उदास होता है और पीला पित्त प्रभावी व्यक्ति उत्तेजनशील और क्रोधी होता है। काला पित्त वाला ऐसे और पीला पित्त ऐसा 2 उन्होंने अलग अलग किया है पित्त को। तो ये 4 प्रकार उन्होंने दर्शाए। आगे है क्रेस्मर और सेल्डर ने व्यक्तित्व के प्रकार दिए हैं शरीर के आधार पर। तो आंतर स्तर प्रधान, मध्यम स्तर और बाह्य स्तर। तो आंतर स्तर प्रधान व्यक्ति होता है बनावट वाले लोग मोटे और ठिंगणे होते हैं। उनका व्यक्तित्व आनंदी, मिलनसार, मजाकिया, आराम तलब और खाने पीने के शौकीन। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं उनको क्रेस्मर और सेल्डर ऐसा कहते हैं कि वो आंतर प्रधान व्यक्ति है, और मोटे और ठिंगणे। तो मध्य स्तर प्रधान बनावट वाले लोग होते हैं वो स्नायुबद्ध होते हैं, खूब सक्रिय होते हैं, हिम्मत वाले होते हैं, नेतृत्व वाले के लायक होते हैं और रिस्क लेने वाले होते हैं। जो जिन लोगों के अंदर ऐसे गुण होंगे वो मध्यम स्तर प्रधान वाले व्यक्ति है, ऐसा कह सकते हैं। आगे है बाह्य स्तर प्रधान वाले। तो ये बनावट वाले लोग लंबे, पतले और कला प्रेमी, अंतर्मुखी और मस्तिष्क के कार्य करने वाले होते हैं। वे अकेले रहने और शर्मीले होते हैं। तो बाह्य की लंबे, पतले और कला प्रेमी, अंतर्मुखी होते हैं और वो अकेले रहने का और शर्मीले होते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। कार्ल युंग नाम के मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने कहा है कि प्रवृत्ति की दिशा के आधार पर उन्होंने 2 प्रकार बताए। ये भी प्रश्न आपको शॉर्ट क्वेश्चन में लिखना है कि युंग ने व्यक्तित्व के कौन से प्रकार दिए हैं, कितने दिए हैं और कौन से। तो अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो अंतर्मुखी व्यक्ति होते हैं वो लोग अपने विचारों में मगन रहते हैं। अंतर्मुखी यानी अपने अंदर ही अपने सन्मुख, अपने अंदर ही अकेले रहना पसंद करते हैं, शर्मीले होते हैं। जब संघर्ष की कोई स्थिति आए तो वो अपने भीतर ही चले जाते हैं। और बाहरमुखी व्यक्ति होगा है वो लोगों के बाहर के पदार्थ और उच्च व्यक्तियाँ जो जाते हैं और आंतरक्रिया करते हैं, दूसरों लोगों के साथ मिलनसार होते हैं, वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं, संपर्क पसंद करते हैं दूसरों के साथ। तो ये बहिर्मुखी व्यक्ति हुई है। अंतर्मुखी कैसा होता है? अकेला अकेला रहता है। बहिर्मुखी क्या है? लोगों के साथ रहता है। आगे है व्यक्तित्व का गुण लक्षी अभिगम। आगे अपने ने इससे पहला देखा क्या? प्रकार, किस प्रकार के होते हैं। अब व्यक्ति के गुण के आधार पर व्यक्ति को उसको पर्सनालिटी के प्रकार गुण के आधार पर उसको बांटा जाता है। तो व्यक्तित्व के गुण कैसे होते हैं? तो व्यक्तित्व का गुणलक्षी व्यक्तित्व के व्यवहार में स्थिर रहने वाले लक्षण या विशिष्ट प्रकार के लक्षण समूह के, जैसे कि चंदू बुद्धिशाली है तो वो बुद्धिपूर्वक कार्य करता है। गार्डनर ऑलपॉट ने मनुष्य की आदत से उसके व्यक्तित्व के गुण अधिक व्यापक होते हैं। यानी व्यक्ति के अंदर जो गुण होता है ना वो आदत से भी अधिक व्यापक होता है। गतिशील होने से व्यक्ति को समान लक्ष्यों के साथ विविध परिस्थितियों में प्रवेश करने के लिए वो प्रेरित करता है। उद्दीपक प्रतिक्रियाओं का संकलन करता है। गार्डनर ऑलपॉट कहते हैं कि 2 प्रकार के व्यक्तित्व के लक्षणों के बीच भेद होता है। तो कौन सा भेद है? सामान्य गुण और विशिष्ट गुण। कोई भी व्यक्ति होता है उसमें कोई ना कोई सामान्य गुण तो होता ही है, और विशिष्ट यानी कोई ऐसा कि मानो कि कोई व्यक्ति के अंदर बहुत इतना अच्छा जो कंप्यूटर चलाने का उसके अंदर गुण है, तो वो भले पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसके अंदर वो गुण है, और पढ़ेगा और लिखेगा अच्छे से,
तो वो बहुत बेस्ट बनेगा, तो वो विशिष्ट गुण हुआ। जो लक्षण सभी लोगों में होते हैं, जैसे कि व्यक्तियों के में गुणों का मापन करते समय हमें उनके सामान्य गुण का मापन करते हैं और तुलना करते हैं। नॉर्मल सब में जो होता है उसे सामान्य गुण कहते हैं, और विशिष्ट होता है कि हर एक व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट तो होता ही है। कोई किसी को सुई धागे का काम अच्छे से आता है, कोई किसी को ड्राइंग्स अच्छी आती है, कोई क्रिकेट में माहिर है, कोई पढ़ने में माहिर है, किसी की राइटिंग अच्छे है, कोई बोलने की कला है। तो ये हर एक के कुछ न कुछ अलग अलग वो व्यक्तित्व के पर्सनल जो गुण है विशिष्ट होते हैं। तो ये उसमें भी अधिपति गुण, जो गुण लक्षण व्यक्ति के तमाम व्यवहार में ऊपर विशिष्ट रूप से छा जाते हैं, उसे अधिपति। मानो कि कोई व्यक्ति जो भी काम करता है ना, उसमें एक विशिष्ट गुण होता ही है कि काम करने की कला। फॉर एग्जाम्पल, काम तो हर कोई घर का भी करते हैं, तो एक कला होती है कि एक व्यवस्थित सजावट वाला रखना घर को, तो वो हर कोई काम करेगा, वो व्यवस्थित ही करेगा, तो उसके अंदर का ये गुण होता है। तो